ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी होली सभी को। बहुत बहुत होली का सबको शुभभावना शुभकामना। और 4 प्रकार की होली हम लोग हमेशा मनाएं। पूरे संगम युग जलाने की होली, अपने अंदर के कमी कमजोरियों को, विकारों को, सबको जलाकर ख़त्म कर देना, एक्यूरेट एकदम बन जाना है। दूसरा है परमात्मा के रंग में रंग जाना। जो बाबा का गुण वो मेरा गुण, जो बाबा के अंदर शक्तियां हैं वो मेरे अंदर है। तो बाप समान बनना, बाप का रंग लगा लेना। दूसरा हो गया। तीसरा है सबको जलाने का, है ना, सबको लगाने का रंग। जैसा हम बने हैं वैसा सबको बनाना है। तो ये तीनों प्रकार का होली हम लोगों को जरूर मनाना है। ओम शांति। 4/3/2026 है आज। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाओगे उतना कल्याण होगा। कोई भी काम देही अभिमानी बनकर करेंगे तो कभी भी हार नहीं होगा ना, कोई भी काम। लेकिन जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो ही सामने वाला हमसे शक्तिशाली बन जाता, माया शक्तिशाली बन जाती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मनुष्यों को जगाओ, रास्ता बताना है। हम लोगों का यही धंधा है, सबको रास्ता बताना है कि जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाओगे उतना सबका कल्याण होगा। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? गरीब बच्चे साहूकारों से आगे जाते हैं। उत्तर है, गरीब में दान पुण्य की बड़ी श्रद्धा रहती है ना। जो गरीब होते ना सोचते कि क्या कर लें कि मैं हमारा दिन ठीक हो जाए। और साहूकारों को थोड़ा सा अहंकार रहता है कि हम तो हैं ही सब चीज़ में, चलो कभी दे भी दिए कभी नहीं भी दिए। लेकिन गरीबों के अंदर रहता है कि हम दें। लेकिन अभी मतलब मिक्सअप हो गया। ऐसा नहीं बोलेंगे कि केवल गरीब ही, साहूकार भी देने वाले बन गए हैं। तो बाबा कहते गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है, पाप जास्ती होते हैं उनके द्वारा, इसीलिए गरीब बच्चे उनसे ज़्यादा आगे चले जाते हैं। अमीरों को क्या है कि सब कुछ तो ठीक है, चलो बाबा को भी याद करते हैं और जो है सब कुछ देन लेन भी करते हैं, लेकिन वो नशा नहीं रहता है। गरीबों को नशा रहता है कि अब हम बाबा के बन गए तो हमको करना है। गीत बजाए, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वह तो जरूर परम पिता परमात्मा की ही महिमा गाई हुई है, क्योंकि लौकिक पिता से सुख घनेरे तो नहीं मिलता है। मिलता है क्या? कितना भी कुछ हो जाए लेकिन सुख, देखिए करोड़पति भी होता है ना, तो वो भी अगर अपनी बच्ची का शादी किया, ये प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे नज़रों के सामने कि करोड़पति बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी किया, लेकिन पति शरीर छोड़ दिया, घर ससुराल वाले निकाल दिए, मायके में आके बस गई। मायके में फिर सभी लोग उसको तकलीफ देने लगे, पोछा मारना स्टार्ट कर दी। अब बताइए कितना तकलीफ। तो करोड़पति बाप देता है सुख घनेरे, लेकिन बाबा देता है कि नहीं? शिव बाबा तो देता है। तो यह तो क्लियर महिमा है ना उनकी, क्योंकि यह रचयिता है वह। लौकिक माँ बाप भी बच्चों की रचयिता हैं, परंतु भाग्य नहीं रचते हैं, शरीरों को रचते हैं। पारलौकिक बाप को ही रचता कहा जाता है। बंधु, सहायक, दोस्त, माता पिता सब कुछ शिव बाबा है हमारा। बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल। हम लोग मतलब ज्ञान के अनुसार हम लोग करते हैं, भक्ति में भक्ति के अनुसार होता है, उनसे सारा ज्ञान है उनमें। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। यहाँ पर कैसे हम धंधा करें ये नहीं है, कैसे हम संस्कार परिवर्तन करें, कैसे हम अपने नेचुरल आत्मा के संस्कार में आ जाएं। तो उनको ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल कहा जाता है। जो जरूर उनके पास ज्ञान है ना, परंतु कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं बाबा? हाँ, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान दे रहे हैं। कैसे कैसे हम जन्म मरण में आते हैं, कैसे ऊंचा पद हम पा सकते हैं, इसका ज्ञान देते हैं बाबा। तो वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी भी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते हैं। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। कौन? श्री कृष्ण भी और शिव बाबा भी। दोनों कहाँ आते हैं?
भारत में ही भारत के ही निवासी बनते हैं। शिव बाबा को भी भारत में ही महिमा गाते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। श्री कृष्ण की भी जयंती यहाँ मनाते हैं। गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंतियाँ मुख्य यहाँ पर है ना, शिव जयंती, गीता जयंती और कृष्ण जयंती। तीनों एक साथ हुआ, तीनों एक साथ होता है। कृष्ण जयंती नहीं, तीनों एक साथ नहीं, मतलब कृष्ण सिलसिलेवार होता है स्टार्टिंग। हाँ, जैसे शिव बाबा आया वैसे ही गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया। उसी तरह तुरंत ही कृष्ण का भी मतलब तैयारी चलने लगा ना बनाने का। तो अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी होगी, किसकी जयंती होगी? शिव जयंती, वो तो आया उसके बाद गीता जयंती, तब श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बिना गीता के ज्ञान के फिर श्री कृष्ण आएंगे कैसे? तो शिव की या श्री कृष्ण की? तो मुख्य तो मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूल गए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव की जयंती को इतना किसी को पता भी नहीं है, न गायन है। पहले इतना धूमधाम से जो अब मनाया जा रहा है शिव जयंती, पहले इतना नहीं मनाया जाता था। पहले चलो शिवरात्रि हो गया, हल्का फुल्का निकाल दे, अब देखते कितना धूमधाम से निकालते हैं। तो क्योंकि जब इधर बाबा मैं बताने लगा हम लोगों को, हम लोग करने लगे, तो उसी का फलस्वरूप उधर तैयारियां चलने लगी। जैसे कि माताओं को पहले कितना हालत खराब था माताओं का, जैसे ही बाबा माताओं को ऊंचा उठाया तो उधर भी माताओं को, बहनों को मान मिलने लगा। तो पहले पहले बाबा करवाता है, उसके बाद उधर जाता है। वाइब्रेशन खेल चलता है वाइब्रेशन का। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का तो किसी को भी पता नहीं। श्री कृष्ण को तो बहुत बातें लिख दी हैं श्री कृष्ण के बारे में। गोपियों को भगाया, ये किया। श्री कृष्ण के चरित्र की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि की कुछ भी नहीं है। बाबा बार बार कहता है कि देखो जो किया उसका कोई गुणगान नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई जानता तक नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनाएगा। छोटा बच्चा जन्म लिया, क्या ज्ञान सुना देगा? नहीं ना। तो श्री कृष्ण के बचपन को दिखाते हैं। टोकरी में भरकर पार ले गए, इस पार से उस पार ले गए। ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, रियल है कि नहीं? ये होगा, फिर होगा कि ले जाया जाएगा, इस पार से उस पार ले जाया जाएगा। तो बड़ेपन को दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा उस समय जब चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा जब चक्र चलाने लगते हैं, चक्र चलाते हैं, रथ पर बैठता है। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जन्म के साथ। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया, तो उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं ना। उस समय मतलब जो खुद ही भगा रहा है, एक तरफ ज्ञान देगा तो ये तो कोई मानेगा नहीं ना। लेकिन यहाँ पर तो सब लोग स्वीकार करते भगवान है ना, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो ना तब सुनाए, बुजुर्ग हो तब सुनाए। तो गीता भी कुछ समय के बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ पता ही नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कहते मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं, मैंने क्या किया ये किसी को नहीं पता। मुझे ही पतित पावन कहते, मैं आता हूँ तो साथ में गीता साथ लाता हूँ, सबको मैं बताता हूँ इसके राज को। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। साधारण, बूढ़े और अनुभवी, 3 विशेषता बताया बाबा ब्रह्मा बाबा का। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह मुख्य है 3। राम की जयंती तो बाद में होती है, त्रेता में होती है ना, इसलिए वो बाद का है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सत्युग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सत्युग त्रेता में किसी का जन्मदिन जैसे मनाते हैं ना यहाँ, वहाँ जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसी की महिमा नहीं है। सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते होंगे, मतलब जिस समय लक्ष्मी नारायण बैठते हैं ना, वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं वहाँ। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं ना, पहले इतना बर्थडे का भी रिवाज नहीं था, लेकिन अब तो सब लोग मनाने लगे, मतलब बड़े छोटे बूढ़े जवान सब मनाने लगे। तो यह तो अब कॉमन बात हो गई है। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सत्युग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है,
वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी आ रहा ना। कैसे लक्ष्मी नारायण बने, कोई एक को ऐसे ही बाबा उठाया और राजगद्दी पर बिठा दिया, ऐसा थोड़ी किया बाबा। यहाँ पर बाबा ज्ञान गुण शक्ति सब कुछ दिया, कौन कितना लिया किस और उसके अनुसार कितना वो फिर अपना भी इस स्थिति श्रेष्ठ बना रहा, पालना में नंबर 1 रह रहा, हर चीज में एक्यूरेट चल रहा, वही नंबर 1 जाएगा ना। एक होता है कि केवल अपने लिए सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, अपनी समझ रहे हैं और अपने तक कर रहे हैं। फिर दूसरा है कि बस अपने लौकिक परिवार तक ही मेरा टाइम पूरा जा रहा है। तीसरा क्या है कि अपने सेंटर तक ही जा रहा है। चौथा है अपने एरिया तक का जा रहा है। इस तरह से नंबरवार होता जा रहा है। लेकिन जो विश्व कल्याण में पालना में हमेशा नंबर 1 रहे, हमेशा सोचिए चले, वही राजगद्दी पे बैठेगा। तो ये तो ब्रह्मा बाबा मम्मा, उसके बाद फिर नंबरवार है। तो बाप कहते मैं बच्चों, मैं साधर कल्प 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 के संगम युग में आता हूँ। कलयुग का अंत है, पतित दुनिया है, सतयुग आदि पावन दुनिया है। मैं तो बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसीलिए तुम मनाते आए हो, है ना, शिवरात्रि मनाते आए हैं। परंतु नाम भूल जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। बड़े से बड़ा तो शिव है, सबसे पहले तो जब उनकी जयंती हो तो फिर साकार मनुष्य को ही, जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। पहले किसकी जयंती होनी चाहिए, आत्मा की ना। तो पहले शिव बाबा की जयंती होगी, उसके बाद फिर किसी में प्रवेश किए तब तो कृष्ण का जन्म हुआ ना, तो फिर मनुष्य की। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं, मेरा अवतरण होता है, मेरा भी अवतरण होता है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली माता की, उस सबको पुनर्जन्म में फिर आना ही है। शिव बाबा फिर पुनर्जन्म नहीं लेते, एक बार अवतरित होते हैं लेकिन उसके बाद पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तो आते भी हैं ना, आते तो है ना, लेकिन जिस तरह से भी आते तो है ना, तो वह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, तो किसके द्वारा करवाएंगे, ब्रह्मा के द्वारा करवाते हैं ना। तो खुद बैठ बताते कि मैं बूढ़े तन में आता हूँ। वह तो अपने जन्मों को नहीं जानता है, ब्रह्मा बाबा तो अपने जन्मों को कुछ नहीं जानता है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है, लास्ट जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े ना, शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी, कौन बड़ा हुआ। पहले तो शिव बाबा आए तब तो ज्ञान दिए ना। तो अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद तो हो ना सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो, है ना। जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक गीता का ज्ञान कैसे देगा। तो तब तक क्या श्री कृष्ण अपना मतलब कलयुग में जीवन जिएगा क्या। तो यह सब समझने की बातें हैं। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, जैसे शिव बाबा आया तुरंत स्टार्ट कर दिया ज्ञान देना। तो वह भी पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर है, बिगड़ नोट किए याद न रह सके। बाबा इतना नजदीक है, कितना नजदीक है बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के उन्हीं के तन में भ्रिकुटी में है ना विराजमान है शिव बाबा। तो सबसे नजदीक तो ब्रह्मा बाबा है, उनका रथ है। तो वह भी कहते हैं लेकिन सब पॉइंट समय पर याद आ जाए ये मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मुश्किल है समय पर याद रखना। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा ना, जैसे क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। शिव बाबा आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो वह है हेवेनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी ही रचेंगे। पुरानी को ही ठीक ठाक करके चले जाएंगे क्या बाबा। पुरानी को जब बाबा आएगा ना तो पुराना को ठीक नहीं करेगा, पुराना पूरा हटाओ जमीन से, पूरा गिर रहा है, नया बनाएंगे वो। तो नई सृष्टि को फिर स्वर्ग कहा जाता है, अभी देखो नर्क है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया, शिव बाबा का नाम ही गुम कर दिया है, जो सिखाया उसका नाम हटा दिया है। एक तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण, और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं, फिर विष्णु आदि के नाम दे देते हैं।
शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, ये किसी को भी पता नहीं। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया? वह तो सबका सदगति दाता है, लिबरेटर है, गाइड है, वो तो सबका है। अभी कितना सुंदर नाटक दिखा रहा था जो होली का प्रोग्राम में, कि शंकर क्या क्या तांडव करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, क्या क्या करते हैं, अपनी पत्नी के मुंह में क्या क्या किए। तो क्या शिव बाबा ऐसे करेंगे क्या? अपनी पत्नी के लिए पूरा विनाश कर देंगे? जब सती हुई थी पार्वती, तो क्या हुआ था कि उनका अस्थियों को लेकर हाथ में नाचने लगे थे, दिखाता है। और जहाँ जहाँ विनाश ज्वाला सब जगह होने लगा था, और जो जहाँ जा गिरा वो शक्तिपीठ बन गया। मतलब वो अपनी पत्नी के मुंह में इतना पागल हो गए हैं। तो ये सब कुछ यहाँ दिखाया जाता है। यहाँ शंकर का रूप जो बाबा बताया है कि बच्चों का ही रूप है, गुप्त रूप है, जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है अंदर में। हम किसी के मुंह में इतना हो जाते, घुट जाते, फिर बाबा को याद करते तो हमारा गुस्सा शांत होता है, मोह शांत होता है। तो वह सभी का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सभी आत्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा है ना, गाइड चाहिए परमात्मा। सभी आत्माओं को कौन सा गाइड मिलना चाहिए? परमात्मा। तो वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्य का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड आत्मा ही चाहिए, क्योंकि आत्मा की जर्नी को मनुष्य क्या जाने। आत्मा का जर्नी आत्मा ही जानेगी ना, वो भी जो डिटैच है, तो परमात्मा जानते हैं, वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेकर पतित बनते हैं, कर फिर पावन बनाए, वापस कौन ले जाए? तो बाप कहते, मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि देह के संबंधों को छोड़ो। अब वो तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण इधर के माँ बाप से भी रिश्ता निभाया, उधर के माँ बाप से भी रिश्ता निभाया। अब वो जब वो खुद निभाएगा तो दूसरों को कैसे कहेगा कि देह के संबंधों को छोड़ो? तो वह तो 84 जन्म भी लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति नॉलेज, यही ज्ञान दे रहे हैं बाबा। सत्य क्या है वो बताते हैं कि हम किसके मोहजाल में बंधे हैं। जो देह विनाश होने का है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, वो जाकर दूसरा शरीर ले लेगी। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है, सबका रूहानी बाप तो मैं हूँ। मैं ही तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर बनता हूँ, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए गाते हो, है ना। क्या क्या गाते हैं? लिबरेटर, दुख से छुड़ाते हैं, गाइड, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं, ब्लिसफुल, वरदान देते हमें, पीसफुल, शांति का सागर है, हमें भी शांति देता है, एवर प्योर, पवित्र है। तो अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। बाबा का शरीर नहीं, इसलिए ब्रह्मा शरीर द्वारा दे रहा, उसके फिर हम भी ले रहे हैं इस शरीर के माध्यम से। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी, वैसे परमात्मा भी बिंदी रूप है। वह कुदरत है ना, यही कुदरत है। जब मनुष्य इतना छोटा सा चिप में इतना सारा गाना लोड कर सकता है, तो फिर आत्मा और परमात्मा में 84 जन्म लोड कैसे नहीं हो सकता है? तो यही कुदरत है, यही चमत्कार है प्रकृति का, है ना। तो वास्तव में बड़ी कुदरत तो यही है, कितनी छोटी सी, मतलब बिंदी भी लगा ना सके, इतना सूक्ष्म है परमात्मा और आत्मा, और उसके अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा जाता है। तो इतने छोटे स्टार में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। यही कुदरत है, यही कुदरत है। बाप का भी ड्रामा में पाठ है। भक्ति मार्ग में तुम्हारी सर्विस करते हैं बाबा, तुम्हारी सर्विस करते भक्ति मार्ग में। जैसे ही बाबा को याद करके बुलाते, बाबा आ जाओ भक्ति में, हम हाथ जला लेंगे, हम कूद कर मर जाएंगे। तो तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है, यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा तो है स्टार मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, कोई कमी या बेसी नहीं। मतलब चाहे घिसती भी आत्मा है, मतलब ज्ञान गुण शक्तियों से, लेकिन पार्ट एक्यूरेट निभाती है क्योंकि भरा हुआ है। तो सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी, यह भी कुदरत है। तो बाप भी है, आत्मा, परमात्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है, जो बच्चों को समझाते रहते हैं।
तो ये नई बातें नए मनुष्य सुनकर कहेंगे कि इनका ज्ञान तो कोई शास्त्रों आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वो वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा क्लियर किया कि सारे बच्चे सुनेंगे भी नहीं ज्ञान, लेकिन जो कल्प पहले सुने हैं, आए हैं, वो जरूर आएंगे। इसीलिए कहीं भी ज्ञान देने जाए तो बस सोच के चले कि जहाँ बाबा के बच्चे होंगे वो जरूर निकलेंगे। हमारा कर्तव्य सबको बताना। टाइम लगता है ना, प्रजा ढेर बनती है, मेहनत तो लगेगा ना। अब राजा बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, तो वह तो सहज है। यह तो राजा बनने में मेहनत है, मतलब ज्ञान में आना सहज है, अपने अंदर धारण करना सहज है, लेकिन बाबा कहता धारण करके फिर दूसरों को बनाना थोड़ा तो मेहनत लगेगा ना। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो रजाई घर में जन्म ले लेते हैं, है ना। बाबा क्या बोला कि भक्ति मार्ग में भी आज बहुत सारी आत्माएं हैं जो बहुत दान पुण्य करती है, मतलब ब्राह्मणों से भी ज़्यादा करती है वो। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि द्वापर में वो आत्मा आएगी तो राजा के घर में जन्म लेगी, लेकिन राजा नहीं बनेगी, क्योंकि संस्कार नहीं है ना राजा बनने का। वो दान किया ना, इसलिए राजा के घर में जन्म लिया। तो कितना क्लियर हमारा भाग्य है कि हम बाबा के बनते हैं तो हम राजा बच्चे हैं। वो कितना भी दान पुण्य कर ले, वो राजा नहीं है। तो गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार कुछ कुछ दान करते होंगे, वह भी राजा बनते हैं, है ना। वह भी राजा बनते हैं। वो रजाई घर में जन्म लेते हैं। बाबा के बच्चे जो गरीब हैं वो भी कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो राजा बनते हैं। तो जो पूरे भगत होते वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकार से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिल जाता है ना। बाबा के बच्चों का है कि जो थोड़ा भी करते हैं उनको बहुत मिल जाता है। गरीब भक्ति भी बहुत अच्छी करते हैं, दर्शन दो नहीं तो गला काट लेते हैं, है ना। बहुत श्रद्धा रहता है। साहूकार ऐसे नहीं कहेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वही बनते हैं। पैसे वालों को तो अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्मों का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। लास्ट में साहूकार आने ही लगेंगे और बहुत धन देने लगेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो सब गरीब ही आए। अब देखिए जैसे कि बहुत सारी दादियाँ दीदियाँ जो आई, बहुत रईस घर से आई, लेकिन रईस घर से आई तो वहाँ से कुछ लेकर तो नहीं ना आई, वो तो सब कुछ समर्पण करके आई। तो गरीब ही तो हुई ना, बाबा के घर में तो गरीब बन के ना आई। तो भारत जो इतना ऊंचा था सो फिर इतना गरीब कैसे हो गया। तुम समझते हो अर्थक्वेक आदि सब महल आदि नीचे चले जाएंगे तो गरीब तो हो जाएगा ना भारत। पहला भूकंप आएगा ना त्रेता युग में, जब त्रेता युग लास्ट होगा तो देवी देवता पहली बार विकार में गिरेंगे तो पहला बहुत बड़ा भूकंप आएगा जिससे पृथ्वी थोड़ा झुक जाती है। तो रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है। तो फिर ऐसी चीज़ें रह न सके जो सत्युग त्रेता में थी ना, वो चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी। उसके बाद फिर से मिलेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं। तो हर चीज़ की आयु तो होती है ना। वहाँ जैसे मनुष्य की आयु बड़ी होती है वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने की और मार्बल के दोनों बात बाबा बोला है ना। सोने के और मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे ना। नाटक में दिखाते ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाता है फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। तो यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे नहीं दिखाएंगे कि मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते, ये सब नहीं पता चलेगा। हाँ, समझते वही मकान होंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। वहाँ यहाँ तो जैसे मकान बनाते समय भी देखते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे बन रहा है और फिर टूट फूट जाता है, वो भी देखते हैं। वहाँ पर सोने का ना मकान बहुत मजबूत होता है, बाबा कहते हैं। वो कैसे बनेगा ये पता भी नहीं पड़ेगा। तो इन बातों से बच्चों को ताल्लुक भी नहीं रखना, कैसे बनेगा वहाँ मकान, क्या होगा। बाबा कहते हैं तुम मूर्ति बनो, मकान तुम्हारे लिए मंदिर बना दिया जाएगा, बस तुम्हें मूर्ति बनना है। तो बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, बच्चों को तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना। स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। संगम युग में नॉलेज नहीं होगी,
सतयुग में ये नॉलेज नहीं होगी। बाबा कहते हैं संगम युग पे जो नॉलेज मिल रही है उस पर ध्यान देना है। सतयुग में नॉलेज होगा, वहाँ केवल आत्मा का नॉलेज होगा कि मैं आत्मा हूँ, पाठ बजा रहा हूँ, बाकी कोई नॉलेज नहीं होगा। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था ये भी नॉलेज है। अभी तुम बच्चों को मालूम है उन्होंने वर्षा किससे पाया। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग का मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना, जो यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं तो बहुत सारा हॉस्पिटल बनाते हैं, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण भी अपना अपना महल सब बनवाएंगे। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करते रहना और रास्ता बताते रहना, जगाते रहना है। सुजाग मतलब देखते ना कि बत्ती थोड़ा डूबने लगता है तो फिर थोड़ा सा ऊपर करते हैं और तेल डालते हैं तो सुजाग किया जाता है, रास्ता बताना है। तो जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं ना, दे अभिमान की यहाँ दरकार नहीं। बाबा के पास ज्ञान सुनते वक्त दे अभिमान नहीं, बाप को भी दे अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी यही तो करनी है, देही अभिमानी होने की मेहनत करनी है। हमें बस बाबा की गोद में पड़ रहे। बाबा ज़्यादा शक्तिशाली है कि माया, है ना। बाबा ज़्यादा शक्तिशाली क्योंकि बाबा की भी बच्ची है माया, लेकिन हम थोड़ा सा भी अंश मात्र भी माया की तरफ जाते हैं ना तो माया शक्तिशाली रूप आ जाती है। तो जो देही अभिमानी बनकर बाप का बैठ परिचय देते हैं गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। तो पहले देह अभिमान में आने से फिर और विकार में जाते हैं। देह अभिमान जहाँ आया मतलब डर आ गया, निश्चय में कमी आ गया कि नहीं पता नहीं कुछ हो ना जाए, तो ये निश्चय की कमी डर ही क्या करेगा, गिरा देगा। पूरा निश्चय बुद्धि निर्भय होके चला जैसे रखे बाबा, बस समाधान स्वरूप हमको बनते चले जाना है। लड़ना झगड़ना नवाबी से चलना ये सब देह अभिमान है। लड़ना भी झगड़ना नवाबी से चलना ये सब देह अभिमान है। कभी कभी ऐसा होता था ना कि जैसे रूठ जाते थे युगल और खाना नहीं खाएं कि ऐसा नहीं खाएंगे, तो बस बना लेते थे बाबा की याद में और बोल देते थे बाबा तुम खिलाओगे, अपने हाथों से खिलाना, हम देखना चाहते हैं बाबा कि तुम कैसे खिलाते हो। मतलब जैसे कि कभी कुछ खराब बन गया खाना, जैसे भात गीला हो गया तो पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो बन गया तो अब क्या करे बाबा तुम खिला देना, बाबा देखो गीला हो गया, आप सॉरी बाबा, सो तुम भी स्वीकार करो। और देखते हैं वो कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप खा लिया उस दिन, तो बाबा खिलाता है ना। तो इस तरह से बहुत बार आजमाए हैं कि जहाँ पर भी बाबा को सौंपते हैं लड़के भी प्यार से भी, अधिकार है ना हमारा बाबा से, तो हर तरह से करते हैं। तो भला अपना राजयोग होना चाहिए ना, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज होना चाहिए कि हम डरे नहीं, बाबा से लड़े जरूर लेकिन डरे नहीं। तो बहुत साधारण रहना है, देखने में भी बाबा कहते हैं ना यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा फैशन आदि भी नहीं करना, बहुत साधारण रूप में रहना है। थोड़ी चीज़ें में अहंकार आ जाता ना, हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, हम ऐसा है, मेरे पास ये है वो, अहंकार किस बात का अहंकार क्या है। तो आप जब सब कुछ था ही तो आप बाबा के पास आए ही क्यों, नहीं आना चाहिए। तो घड़ी फैशनेबल देखी नहीं कि दिल होगी कि ये पहने, है ना, घड़ी देखते ही साथ बहुत अच्छा लग रहा है ये घड़ी, मन में क्यों, बस ठीक है चलो हाँ बहुत अच्छा है, तो ख्याल चलता रहेगा ना, ऐसा घड़ी हमें भी पहनना चाहिए। तो इसको ही देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी चीज़, अच्छी ऊंची चीज़ होगी तो संभालना भी पड़ेगा ना। अब सारा ध्यान क्या होगा कि बहुत अच्छा चीज़ खरीदे तो उसको अच्छे से रखना है, अच्छे से रखना तो संभालना भी पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता कोई आसक्ति ना रखो, कुछ भी नहीं। गुम होगी तो ख्याल चलेगा ना, भुला गया, बहुत अच्छे से खरीदे थे, एक ही पीस था उसके पास, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना तरह का संकल्प बर्बाद हुआ। चलो गुम हो गया तो गुम हो गया, और अच्छा मोह खत्म हो गया। तो अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। तो यह देह अभिमान की आदतें हैं, फिर सर्विस के बदले डिसर्विस हो जाएगी। कुछ भी भुलाया तो देह अभिमान नहीं, डिसर्विस हो जाएगा ना कि देखो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो रावण ने तुमको देह अभिमानी बना दिया। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, कितना साधारण हो गए थे, हाथों में जो हीरो की अंगूठियां पहनने वाले, गले में सोने का चैन, और वो कितना साधारण हो गए, धोती कुर्ता में आ गए, एकदम साधारण बस। तो हर एक की सर्विस देखी जाती है ना। महारथी बच्चों को अपना शो जरूर करना है,
महारथियों को ही लिखा जाता है कि तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, जो मतलब बहुत सब कुछ था और त्याग तपस्या सेवा में आगे बढ़ गए, उनको भेजा जाता है कि देखो तुम्हारे वाइब्रेशन से अनेक आत्माएं निकलेंगी। एक दो को बुलाते हैं ना, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई भी बात में झट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई को भी पूछना है तो बाबा के से आकर पूछो। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, तो कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है परंतु कुछ कोई सपूत है तो कोई कपूत बच्चे हैं ना, कोई सपूत अच्छे अच्छे बच्चे हैं और कोई कपूत है। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। हमें कैसा बनना चाहिए? सपूत अच्छे अच्छे बच्चे बनना है, वफादार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखना है ना। शौक नहीं, एक होता है ना कि मतलब बांधेली है परिवार में है तो कभी कभी कर लेना है, लेकिन एक होता है अपनी शौक से करना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा अगर हम बंधन मुक्त हैं तो फिर बहुत अच्छे से रहना है। हम लोग तो चाहते थे शुरू में कि हम वाइट पहने, फरिश्तों की तरह दिखें, बहुत शौक लगता था, लेकिन आया विघन, लेकिन धीरे धीरे कितना अच्छा हो गया कि आज वाइट पहनने में कोई बंधन नहीं है, कितना अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है बाहरी चीज़ों का शौक नहीं रखो, लेकिन बाबा समान बनने का शौक तो जरूर रहना चाहिए। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना, अहंकार में कभी नहीं आना है ना, कोई चीज़ का अहंकार भी नहीं। वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। ताज क्या मिला? जन्म लेते के साथ ताज कौन सा मिला? स्वराज्य का ताज पहले मिला, फिर जिम्मेवारी का ताज मिला, उसके बाद विश्व का ताज मिलेगा, है ना। हाँ, दिल तख्त का तख्त है ना वो, तो पहले भ्रिकुटी तख्त मिला, है ना, इस तरह से सबका दिल तख्त मिला। बाबा का तिलक भी मिल गया कि बच्चे तुम तो विजयी आत्मा हो। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाओगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, क्या करें हम कर ही नहीं पाते हैं, क्या करें हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये सब कमजोरी का गुण है। हमें तो अभी सीखना है संगम युग पर, तो ये सब गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। क्या मिला है? स्वयं भगवान ही मिल गया तो और क्या चाहिए। और भगवान से हम इधर भर लड़ रहे हैं कि भगवान तुम ये करो बोले, लेकिन दुनिया के आगे हम एकदम रूहानी नशे में रहें, है ना। बाबा के साथ भी रूहानी नशा ही तो है, लड़ रहे किससे? पहचान मिला, हमको मिल गया तब तो लड़ रहे हैं ना। तो प्रश्नों से पार लेकिन रहो, कोई प्रश्न नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बाबा हमको सहयोग देगा कि नहीं देगा, ये नहीं। सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा, फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकोगे। स्लोगन है, एक नामी एक की याद है। दूसरा, इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार। इकोनॉमी से चलना है, बहुत, हर चीज़ की इकोनॉमी, संकल्पों की, सोच की, बोल की, हर चीज़ की इकोनॉमी होनी चाहिए। बचत का खाता मतलब जैसे कि हम चाह रहे बहुत ज़्यादा मतलब महंगा सामान खरीद रहे हैं, हाँ, इकोनॉमी से चलना वही अर्थव्यवस्था हुआ। हाँ, कि अब धन को अब अच्छे ढंग से उसको करना। हाँ, अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय किस पे निश्चय है? भगवान पे निश्चय। तो भगवान जब मेरा साथी है तो कुछ गलत होने देगा, और जो होगा बाबा जिम्मेवार है। शायद मेरा हिसाब किताब कड़ा हुआ है तो हो रहा है, बाबा जब साक्षी है तो इसीलिए निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय बनो और निश्चिंत बनो।
निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ रूप से जजमेंट देती है ना, अंदर में आता है कि क्या करना चाहिए। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति, और उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं, करे या ना करे। क्यों ये सोचना, जो गलत है सो गलत है, नहीं करेंगे हम, है ना। आज ही देखिए एक माता का हुआ कि नॉनवेज बनाने के लिए बोला गया, तो सोचना ही क्यों, हम भल मार खा ले, डांट खा ले, लेकिन हमें नहीं बनाना, जो गलत है सो गलत है। और बाबा को तो पहले योग लगा लेना है कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपकी गोद में आज दिन भर बाबा हम तुम्हारी गोद में रहे, और हम देखना चाहते हैं आज हम कितना प्यार से रहते हैं, कितना निश्चिंत रहते हैं। बस यही बोल दे बाबा को और चुपचाप श्रीमत के अनुसार काम करते जाएं। तो बाबा की गोद में तो माया छू सकती है नहीं। तो इस बात में निश्चय चाहिए, निश्चिंत स्थिति चाहिए, और तब निश्चय भी। ओम शांति सभी को। ओम शांति में मत जा।